हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके क्लासेस में। कल हमने उत्तराखंड के इतिहास में कुमाऊं में चंद वंश और गढ़वाल में परमार वंश के शासन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पर गोरखाओं का शासन। तो उत्तराखंड पे गोरखा लोग शासन करने कैसे आए थे? ये लोग नेपाल से आए थे और ये अपने आप नहीं आए थे। इनको किसी ने बुलाया था। जैसे बाबर को बुलाया गया था हिंदुस्तान पे जो है राज करने के लिए, वैसे ही गोरखाओं को भी बुलाया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है नेपाल की। तो नेपाल का राजा जो है कौन था? सबसे पहले पृथ्वीनारायण शाह। उसे ही आधुनिक नेपाल का जनक माना जाता है। पृथ्वीनारायण शाह को आधुनिक नेपाल का जनक माना जाता है। इसने जो है नेपाल के विकास के लिए अनेक कार्य करवाए और गोरखा साम्राज्य का विस्तार किया। पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु के बाद जो है उनके पुत्र प्रताप सिंह राजा बने। पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? उसके पुत्र प्रताप सिंह। प्रताप शाह ने जो है 1778 ईस्वी तक नेपाल पर शासन किया। इसने जो है प्रताप शाह ने 1778 ईस्वी तक नेपाल पर शासन किया और 1778 ईस्वी में जो है रण बहादुर शाह राजा बना, जिसकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी थी। इसकी संरक्षिका कौन थी? रानी इंद्रलक्ष्मी। रण बहादुर शाह 1778 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक नेपाल का राजा था। जब उनके राज में उनके चाचा बहादुर शाह के नेतृत्व में गोरखा सेना पश्चिम की ओर बढ़ी और 1790 ईस्वी में कुमाऊं के राजा महेंद्र चंद को हराकर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। तो कुमाऊं पर गोरखाओं ने हमला कब किया? 1790 ईस्वी में। और तब जो है नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह। वो केवल 15 वर्ष का था, इसीलिए उसके चाचा बहादुर शाह के नेतृत्व में ये हमला किया गया। आगे देखते हैं कुमाऊं पर गोरखा शासन। तो कुमाऊं पर गोरखा शासन कब आया? 1790 ईस्वी में। गोरखाओं ने कुमाऊं पर हमला 1790 ईस्वी में किया। गोरखा अत्यंत लड़ाकू थे और बहादुर थे। इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। कुमाऊं के एक मंत्री जो थे हर्षदेव जोशी, उसके कहने पर 1790 ईस्वी में बहादुर शाह, जिसको हस्तिदल चौतरिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके नेतृत्व में सेनापति अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा और काजी जगजीत पांडे के साथ कुमाऊं पर कूच किया गया। इस समय कुमाऊं में अव्यवस्था और अशांति का माहौल था। कुमाऊं में अव्यवस्था और अशांति का माहौल था, इसीलिए जो है कुमाऊं का राजा महेंद्र चंद जो है इनके साथ युद्ध में परास्त हुआ। 1790 ईस्वी के युद्ध में हवाल बाग में ये युद्ध हुआ था और इस प्रकार 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। लगभग पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर ही अधिकार कर लिया। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 25 वर्ष इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया। गोरखाओं ने कुमाऊं में 25 वर्ष तक शासन किया। गोरखाओं का राजा नेपाल में शासन करता था और कुमाऊं में जैसे प्रांतों में गवर्नर शासन करते हैं, जिन्हें सुब्बा या सूबेदार कहा जाता था। तो जो नेपाल का राजा था वो यहाँ खुद शासन नहीं करता था, बल्कि उसने यहाँ पे गवर्नर नियुक्त किए थे, जिन्हें सुब्बा या सूबेदार कहा जाता था। अब कुमाऊं के सूबेदार की बात करें तो सबसे पहला कुमाऊं का सूबेदार कौन था? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पटवारी के कि कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था? तो वो था जोगामल शाह। जोगामल शाह जो है कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था, या सुब्बा भी बोल सकते हैं। कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार जोगामल शाह था। गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त वो किसके द्वारा लाया गया? जोगामल शाह के द्वारा लाया गया, जिसके तहत कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया
टैक्स लगाया गया। तो पहला भूमि बंदोबस्त कब लाया गया? 1791-92 में। और किसके द्वारा? गोरखाओं के प्रथम सूबेदार जोगामल शाह द्वारा लाया गया। दूसरा सूबा जो था वो था काजी नरसाही। काजी नरसाही जो है कुमाऊं का दूसरा सूबा था और इसके समय में मंगलवार रात्रि का कांड हुआ था। इसके लिए एक प्रचलित कहावत भी कही जाती है, मंगल की रात और नरसाही का पाला है। ये जो है कहावत कही जाती है। तीसरा सूबेदार था वो था अजब सिंह थापा। कुमाऊं का तीसरा सूबेदार अजब सिंह थापा था। इसके समय में अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रमुखों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। तो फिर उसके बाद रुद्रवीर सिंह, धौकल सिंह, गोरेश्वर, ऋतुराज, ये भी सूबा बनते हैं कुमाऊं के। उसके बाद 8वां सूबा था बमसा चौतरिया। ये जो है 1806 ईस्वी में कुमाऊं का सूबा बना, जो 1814 ईस्वी तक बना रहा। और 1815 ईस्वी में जो है अंग्रेज आ जाते हैं और वो कुमाऊं और गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में से गोरखाओं को भगा देते हैं और खुद का शासन करने लगते हैं। गढ़वाल में कैसे रहा गोरखा शासन? 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था तो गोरखा सैनिकों का ध्यान गढ़वाल की तरफ गया। उन्होंने सोचा कि कुमाऊं पर तो हमने राज कर लिया है, अब गढ़वाल पे भी राज करना चाहिए। इस समय गढ़वाल पर परमार वंश का शासन चल रहा था और परमार वंश के शासक में कौन से राजा राज कर रहे थे? राजा प्रद्युम्न शाह। 1791 ईस्वी में हर्षदेव जोशी की सहायता से गोरखा ने गढ़वाल पर हमला किया और लंगूरगढ़ में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। तो सबसे पहले गोरखाओं और गढ़वाल के जो राजा थे उनके मध्य कौन सा युद्ध होता है? लंगूरगढ़ का युद्ध। फलस्वरूप गोरखाओं को पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गोरखा पराजित हुए थे और उनके बीच में एक संधि होती है, गोरखाओं के बीच में और गढ़वाल के राजा के बीच में, जिसे बोलते हैं लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि से बोला जाता है। ये कब हुई थी लंगूरगढ़ की संधि? 1792 ईस्वी में। इस संधि के तहत गोरखाओं से गढ़वाल पर कभी न आक्रमण करने का वचन मांगा और साथ ही 25,000 रुपये का वार्षिक कर भी लगाया। तो इस संधि के तहत ये कहा गया था कि गोरखा कभी भी गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे और उन पर 25,000 रुपये का वार्षिक कर भी लगाया गया। इसी समय जो है 1791-92 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और माना जाता है कि इसी कारण गोरखाओं को संधि भी करनी पड़ी थी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। गोरखा संधि नहीं करने वाले थे, लेकिन उस समय उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने संधि करी और वापस चले गए। लेकिन 1803 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया गढ़वाल में और उनकी सैनिक शक्ति जो है वो कमजोर हो गई। सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, जिसका फायदा गोरखाओं को मिला और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से यहाँ हमला किया जाए। और उन्होंने संधि के प्रस्ताव को नहीं माना और 1803 ईस्वी में फिर से जो है गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गढ़वाल की प्रजा ने राजा का पूरा सहयोग किया और प्रद्युम्न शाह ने सैनिकों को एकत्रित कर बाराहाट उत्तरकाशी के मैदान में दूसरा जो है गोरखा युद्ध लड़ा। प्रद्युम्न शाह के नेतृत्व में सेना ने बहादुरी से सामना किया और गोरखाओं को रोकने में सफलता प्राप्त की। लेकिन गोरखा जानते थे कि गढ़वाल आंतरिक रूप से कमजोर हो चुका है, क्योंकि वहां पे भूकंप आया हुआ था, ठीक है, जिस कारण वे लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो गढ़वाल और गोरखा सेना के बीच तीसरा युद्ध भी लड़ा गया और वो कहाँ लड़ा गया? चमुआ में। चमुआ को चंबा भी कहा जाता है, चमुआ में लड़ा गया और यहीं से गोरखा आगे बढ़ते हुए अंतिम युद्ध जिसे बोलते हैं खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ था। देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान, यहाँ पे 14 मई सन 1804 ईस्वी को युद्ध हुआ था।
ये आपको याद रखना है। 14 मई 1804 ईस्वी को युद्ध हुआ देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में, और प्रद्युम्न शाह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह युद्ध के पश्चात संपूर्ण जो है गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया। अब गढ़वाल पर भी सूबेदार नियुक्ति किए गए। तो सबसे पहला सूबेदार वो था अमर सिंह थापा। गढ़वाल का पहला सूबेदार अमर सिंह थापा था और इसकी नियुक्ति रण बहादुर शाह ने की थी। इसके अलावा अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने 1804 से 1815 तक कुमाऊं और गढ़वाल का सर्वोच्च न्यायाधीश भी नियुक्ति किया गया। तब सर्वोच्च न्यायाधीश को काजी बोला जाता था। अमर सिंह थापा ने 1707 ईस्वी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया, ये आपको याद रखना है। और इसका पुनरुद्धार जो है वो किसने कराया? राजा माधो सिंह ने 1935 ईस्वी में कराया। गढ़वाल के दूसरे सूबा कौन थे? वो थे रणजोड़ सिंह थापा। गढ़वाल का द्वितीय सूबेदार रणजोड़ सिंह थापा था। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मूलाराम ने रणजोड़ थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी। तो दानवीर कर्ण की उपाधि किसको दी गई? रणजोड़ सिंह थापा को। और किसने दी? कवि मूलाराम ने। तृतीय सूबा जो था वो था हस्तिदल चौतरिया। तो हस्तिदल चौतरिया गढ़वाल का तीसरा सूबेदार था। इसकी कृषकों के प्रति विशेष आस्था थी और किसानों के लिए इसने तकावी और ऋण दिया और लगान दर भी कम की। चौथा जो था वो था भैरव सिंह थापा। भैरव सिंह थापा जो है बहुत अत्याचारी और क्रूर शासक था। उसके बाद आया काजी बहादुर भंडारी। तो इसके समय में क्या हुआ था कि गढ़वाल में भू राजस्व की प्राप्ति में भारी कमी हुई, और जिस कारण नेपाल के राजा ने बहादुर भंडारी को भू राजस्व को ठीक करने के लिए भेजा। और काजी बहादुर भंडारी ने भी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। फिर से जो है कौन बनता है? अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा ने गोरखा राज्य की विजय पताका सतलुज नदी के पार तक फैला दी थी। मतलब कि इसने गोरखा राज्य का विस्तार किया, और इसलिए नेपाल सरकार ने इसको काजी की उपाधि दी और एक बार फिर से जो है गढ़वाल का शासन करा, और उसके पुत्र रणजोड़ सिंह थापा को दिया गया। तो अमर सिंह थापा और उसके पुत्र रणजोड़ सिंह थापा को फिर से गढ़वाल का शासन दिया गया। अब हर्षदेव जोशी आपने इनमें सुना, लेकिन हर्षदेव जोशी था कौन? हर्षदेव जोशी वो था जिसने गोरखाओं को आमंत्रण किया था कि वे उत्तराखंड पे, गढ़वाल और कुमाऊं पे क्या करे? हमला करे और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करे। तो हर्षदेव जोशी, इसे हरकदेव के नाम से भी जाना जाता है, कुमाऊं के राजा दीपचंद का दीवान था। ये बहुत कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति था। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। वह इसने अपने सूझबूझ और छल कपट की नीति से कुमाऊं पर मंत्री होने के बावजूद कुछ वर्ष शासन भी किया, और जिस कारण इतिहासकारों ने इसे कुमाऊं का शिवाजी भी कहकर संबोधित किया। तो इसे कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है। और राहुल सांस्कृत्यायन जो एक महान जो है लेखक हैं, राहुल सांस्कृत्यायन, तो उन्होंने इसे विभीषण की उपाधि दी। और इतिहासकार एटकिंसन ने जो इसे स्वार्थी और देशद्रोही बताया। इसी ने क्यों बताया इसको देशद्रोही? क्योंकि इसी ने जो है गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और उनका साथ भी दिया था। और यहाँ तक कि अंग्रेजों को उत्तराखंड में शासन करने के लिए भी प्रेरित इसी ने किया था। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।